प्राचार्य महोदय, त्रिभुवन के सभी बड़िए कनिये आगंतुक, परम आगंतुक, पूर्व आए हुए सभी हमारे बच्चे बच्चियाँ, एनसीसी के कैडेट, आयोजक मंडल के सभी सदस्य, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समयाभाव है और आज हम लोगों को नहीं, आज इन जवान भारत के नौनिहाल बच्चों का जो आवाज है वो सुनकर हमारा दिल गदगद हो गया है। हमारी बेटियां कभी भी बच्चों से कमजोर नहीं है। जो लड़की कह रही थी उसके बात का मैं सहस्त्र समर्थन करता हूं। जब तक भारत में मंदिरों में दूध गिरता रहेगा, एक गरीब के बेटा दूध के लिए हॉस्पिटल में मरता रहेगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए यदि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो ये पूछो कि भारत का कौन सा विश्वविद्यालय विश्व के रैंकिंग में है। मैं कहना चाहता हूं भारत के टॉप 100 में भी कोई विश्वविद्यालय नहीं है बच्चों, नहीं है कर्णधारों, नहीं है नीति निर्माताओं। इसलिए समझ जाओ, समझ के बैठ जा जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। यदि दहशत फैलाने की दम तुम भी रखते हो तो मिसाइल बम हम भी रखते हैं। इसलिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आजादी हो नहीं, दुश्मन के लिए लुटने, एकता नहीं है, बल्कि एकता वो है जो किसी गरीब विधवा मजदूर की इज्जत को बचाने के लिए हो। अब जब तक भारत के बच्चे लोग जाति, मजहब, धर्मांधता में बंधे रहेंगे, तब तक भारत विकास नहीं कर सकता है। लेकिन खुशी इस बात से होती है कि भारत के जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं वो न तो जाति को मानते हैं, न मजहब को मानते हैं, न धर्म को मानते हैं। आप जो है जिसको आप जेट जैन हमारे बच्चे सर कह रहे हैं, जेट जैन का मतलब हुआ कि सब कुछ जानता है, सोशल मीडिया पर सबको देख रहा है, जो हम कर रहे हैं वो भी देख रहा है, जो आप कर रहे हैं वो भी देख रहा है। इसलिए समझ जाइए, जितने हम लोग शिक्षक लोग हैं, हमको भी अपने काम का जो परीक्षण है प्रतिदिन हो रहा है और कभी भी वायरल हो सकता है। इसलिए समय आ गया, जाग जाओ, समझ जाओ और अपने काम को मन से करो। और ये जो एक सर ही ने कहा था कि जो बच्चे हैं उनके 2 कैमरे हमारे सामने हमेशा लगे हैं, वो कमरे में अब क्षमता आ गया है कि कभी भी हमारा काम वायरल हो सकता है। और अच्छा काम करने वाले अच्छे ढंग से वायरल होंगे और जो गलत काम करेंगे वो गलत ढंग से वायरल होंगे। लेकिन नौबतपुर के त्रिभुवन के बच्चों को हम कहना चाहते हैं, आपका बड़ा नाम सम्मान है, बड़ी इज्जत है, बड़ी आदर है। इस विद्यालय को जिस हाल में हम लोग छोड़े थे, उसके बाद हम लोग भी खौफ खाते थे कि हमारा ये कारवां है आगे बढ़ेगा कि नहीं। हम बड़े फख्र से कह रहे हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं, समीर कुमार के जो फोर्स है, यहाँ के युवा जो मैडम सब लोग हैं, सारे लोग हमारे कारवां को आगे बढ़ाया नहीं, उसको बहुत आगे ऊंचाई पे पहुंचा के रख दिया है। और इसको मेंटेन करना हम तमाम लोगों को काम है। हम लोग बीच बीच में आते हैं, तो हम लोग जो आते हैं आपके कार्य प्रणाली को, आप तमाम आपकी गतिविधियों को देखकर पूरे विश्व के अन्य जगहों पर पटलों पर रखते हैं, समझाते हैं। और हम भी बड़ी फख्र से आप तमाम लोगों को सलाम करते हैं कि मैं भी इस विद्यालय का शिक्षक रहा हूँ। जहाँ तक बात आज़ादी की है, आज़ादी की बहुत सारी नेमतें हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है। वो ऐसे ही नहीं, अब जेट जैन पे चर्चा करने की थोड़ी सी बात चाहेंगे इजाजत। अभी जो जेट जैन के जो बच्चे हैं, उन्होंने पहले पूरे विश्व में ये बतला दिया कि हम जो हैं, हम दर्द भी हैं, आंदोलनकारी भी हैं, तूफान भी हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। जब मालूम चला भारत सरकार की, जो हमारे भारत की जो सरकार थी, वो कहती थी कि हमारे सत्ते में इस्तीफे नहीं होते हैं, हमारे बच्चों ने दिखा दिया इस्तीफे। जिसको जुआ चाह लेगा सबका इस्तीफा, मेरा भी किसी का भी हो सकता है। जब होने लगा कि पूरे विश्व से खाना आने लगा, पूरे विश्व के लोग खड़े होने लगे, एक बात में हैरत करेंगे आप, हमारे एक सहकर्मी हैं, उनके एक लड़का जो है घर में जेट जैन के आंदोलन में उपवास रखा। उन्होंने कहा कि बेटा तुम भूखे क्या हो, डंडा दिखा करके उसको चाहे कि खाना खा लो। उसने कहा कि डंडा मत दिखाओ, हम भूखे तब तक रहेंगे जब तक हमारे मित्र वहां भूखे
हैं नीट आंदोलन के लिए, और तू यदि डंडा दिखाओगे तो हमारी गोलियां तुम्हारे छाती में बरसेगी। तो ये हुआ क्रांति। इसलिए अभी क्रांति का समय है और ये हम सलाम करते हैं इन बच्चों को। हे क्रांतिकारी हमारे नौनिहाल बच्चों, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और त्रिभुवन के साथी को जब हमारी आपकी सबकी जरूरत है। भारत किसी एक का नहीं है, भारत विचारों से बनता है, हमारे संस्कारों से बनता है, हमारे समझ से बनता है, हमारे सोच से बनता है, हमारी जो है तपस्या से बनता है। ये त्रिभुवन जो है इसमें आज से पहले जब खुला था तब से लोगों का तपस्या है, तब से लोगों का परिश्रम है। एक आदमी कह रहे थे कि तमाम जो लोग यहाँ जमीन बन दिए उनकी तस्वीरें नहीं लगी है। मैं मैडम से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है कि जिसने यहाँ खून पसीना दिया, जिसने अपना जमीन दिया, उसकी तस्वीर लगनी चाहिए। और मैडम लगावे, और लगाए ही नहीं, लगा के पूरे उसको पटल पर उद्घाटन करवाए, यहाँ के लोगों को बतला दे कि त्रिभुवन किसी का एहसान नहीं रखता है। जो अपना जमीन दिए है, संस्था को खड़ा किया है, उनको हम बड़े फख्र से सम्मान करेंगे। मैं ये मांग करना चाहता हूँ। और एक मांग ये करना चाहता हूँ मैडम से कि अब बहुत सारे लोग 100+ हो गए हैं, अब कुछ दिन में मैडम प्लस भी होने वाले हैं। तो हे हमारे त्रिभुवन के कर्णधारों, इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए। उसके लिए सीना जो है, जिनका दिल बड़ा, उनका हॉल और कमरा बड़ा होता है। इसलिए मैडम मैं कहना चाहता हूँ, इस छोटे कमरे से हमारे दिल को छोटा कर देता है। इसलिए मैडम आप हमेशा हम लोग के लिए बहुत काम किए हैं। जब यहाँ का ये रौनक देखता हूँ, हरियाली देखता हूँ, तो हम लोग का दिल बाग बाग हो जाता है और कॉलेज भूल जाते हैं, कॉलेज के सारे कार्यक्रम भूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम भूल जाते हैं। और आपके यहाँ एक छोटा सा कार्ड पहुँचता है, हमारे मित्र का कॉल जाता है, मजबूर होकर चले आते हैं। घर के लोग भी मजाक बनाते हैं कि देखो ऊपर गया है लेकिन नीचे फिसलने की आदत नहीं छूटी है। तो ये हमारे आप जो लगाव है उसको बनाए रखने के लिए हम कहना चाहेंगे, तमाम बच्चों की तरफ से कहेंगे, पूरे नौबतपुर के जनता के साथ कहना चाहेंगे कि आप इस हॉल की लंबाई ही नहीं, चौड़ाई भी बढ़ाएं और बढ़ा करके ऐसी व्यवस्था दें कि नौबतपुर के 1500 बच्चे बैठ करके एक सभा हो, डिस्कशन हो। और जब तक कहीं पर संवाद नहीं होगा तब तक विवाद की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए संवाद हमेशा त्रिभुवन ने किया है और हम भी गवाह हैं। जब हम लोग आंदोलन में कमजोर होते थे, त्रिभुवन के इसी परिसर में यहाँ से आंदोलन करते थे, उसके पूरे पटना ही नहीं पूरे बिहार में ले आकर के मुकाम हासिल किए। इसलिए हमको भी इस सरजमी से लगाव है, हमको भी इस हॉल से लगाव है। जब इसकी चौड़ाई छोटी देखते हैं, लंबाई छोटा देखते हैं, तो दिल थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए हे मैडम, हे हमारी मोहतरमा, आपसे अनुरोध करता है सूर्य नारायण तमाम लोगों की तरफ से, इस हॉल की चौड़ाई और लंबाई को बढ़ा करके यहाँ के लोगों का आशीर्वाद लें और आप जहाँ भी जाएं दिन दूना रात चौगुना आपका जस फैले। और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत काम किया, सारे लोगों ने काम किया है। आज हमको अपने काम को प्रशंसा लेने की जरूरत नहीं है। आज दिवस है इन बच्चों की, जो हमारी जिनकी आंखों में सपने हैं, जो हमारे भविष्य के जो अभी सपने हैं, हमारे कल हैं। तो हम लोग वर्तमान तो जी लिए, लेकिन कल तब बढ़िया होगा। ये जेल है, इसको आपको रोटी भी चाहिए, रोटी की दिक्कत है हिंदुस्तान में, कपड़े की दिक्कत नहीं है, मकान की दिक्कत नहीं है, शिक्षा की दिक्कत है, सही शिक्षा की दिक्कत है। शिक्षा में हम लोग बहुत पिछड़े हैं और आप पूरे विश्व में ही नहीं, बहुत जगह भारत जो है जमीन रही है शिक्षा की। तो आप एक दुख होता है कि जिस देश में लोग विश्व के 3000 किलोमीटर से पैदल चल के पढ़ने आते थे, उसी विश्व के नीति निर्माताओं के बच्चे एरोप्लेन से विदेश पढ़ने जाते हैं। और लेकिन जो गांव और गरीब का सरकारी मजदूर का बेटा होता है, उसके बराबर में नहीं टिक पाते हैं। तो हे मैडम, इस गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चों के भलाई के लिए अपने थोड़ा हृदय को चौड़ा करें, इसके लंबाई चौड़ाई बढ़ाएं। और विशेष क्या कहना चाहेंगे, संभल कर बैठ जा बच्चे, तमन्ना हम भी रखते हैं, क्रांतिकारी मिजाज तुम भी रखते हो, तो हम दमखम हम भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।